इसके लिए बात करेंगे हम प्राइस पैटर्न्स पे। हर एक ब्रेकआउट के साथ एक प्राइस पैटर्न होता है और वो प्राइस पैटर्न हमेशा सेम तरीके से दिखता है और उसके कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जहां पे चांसेस जो होते हैं सही होने के वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम दो प्राइस पैटर्न्स की बात करते हैं। सारे प्राइस पैटर्न्स तो हम कवर अप नहीं कर सकते, बट मैं कुछ ऐसे प्राइस पैटर्न और आपको प्राइस पैटर्न्स के पीछे का लॉजिक जो होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले पैटर्न की हम बात करते हैं जो कि सबसे पॉपुलर पैटर्न है। ये पैटर्न किसने डिराइव करा है? विलियम ओनील। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बुक है। उस बुक में आपको बहुत इन डेप्थ कप एंड हैंडल के बारे में भी मिल जाएगा, तो आप उसके बाद वो बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसमें भी मिलेंगे। कप एंड हैंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंपल वैसा ही दिखता है। ये है कप और ये है इसका हैंडल। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पैटर्न क्यों बनता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसी एग्जांपल में मैं आपको वो भी साथ में बताऊंगा कि ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा बनता क्यों है, ऐसा दिखता क्यों है। तो ये है रेन इंडस्ट्रीज सेम। ये है वही पहला बेस एंड ब्रेक। यहाँ से हमने ट्रेंड स्टार्ट करी थी और यहाँ पे पहला बेस एंड ब्रेक आया था। मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये पर्टिकुलर बेस एंड ब्रेक की बात कर रहा हूँ। तो ऊपर आया स्टॉक एंड साइडवेज मोड में चला गया विद इन एन पॉजिटिव अपसाइकल। यहाँ पे आप देखिए ये कप है, बिल्कुल कप के जैसा दिखता है और ये एक हैंडल बनता है यहाँ पर। और फाइनली यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लाइन जो मैंने बनाई है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि स्टॉक प्राइस इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस का लेवल कम होते जा रहा है। अब देखिए इस फर्स्ट हाफ में तो ओवरऑल सेलर्स थे वो हेवी थे। ठीक है, आप यहाँ वॉल्यूम भी देखिए, आपको रेड रेड वॉल्यूम्स मिल रही है। सेकेंड पार्ट में जो थे वो बायर्स कंपैरेटिवली पावरफुल थे। आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में अपटिक आया, ये जो नीचे वॉल्यूम्स है यहाँ पे ग्रीन 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 वॉल्यूम, तो ये एक अच्छी बात होती है। स्टॉक अप ट्रेंड में कप एंड हैंडल पैटर्न जो कि बेस एंड ब्रेक पैटर्न है, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिखता है एक अच्छे वॉल्यूम पे, यानी कि ये पर्टिकुलर रेंज को स्टॉक आगे बढ़ता है। ये एक वॉल्यूम कंफर्मेशन हो गया जो आपको साथ में देखना है, और ये है आपका एग्जैक्ट बाय पॉइंट। तो ये है कप एंड हैंडल पैटर्न। अब ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। क्या होता है, देखिए ये जो स्टॉक ऊपर आया, ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ 34-35 रुपीज में खरीदा था, 55 रुपीज के अराउंड है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे तो यहाँ पे स्टॉक को सेल करना चालू कर देते हैं। बट फिर वापस से जब एक करेक्शन आता है तो काफी सारे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हो गए, वैल्यू इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब स्टॉक को बाय करना चालू कर देते। क्यों? क्योंकि इतने हाई पे वो स्टॉक नहीं खरीदते, वो हमेशा एक गिरते हुए स्टॉक में या एक लोअर साइड पे ही स्टॉक को बाय करना प्रेफर करते जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते। तो यहाँ पे वो वापस स्टॉक में और पोजीशन उठाने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे वो पोजीशन उठाते हैं वापस से चीजें पावरफुल होने लग जाती है। स्टॉक जो है वो वापस से एक ऊपर की साइड आते हुए दिखना चालू हो जाता है। सो ये हैंडल क्यों बनता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, हैंडल इसलिए बनता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने जिन्होंने भी स्टॉक को खरीदा था, काफी सारे लोग फोमो में आ जाते हैं। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्टॉक को यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे मिस कर दिया। अब यहाँ पे तो मतलब कुछ लोग होते हैं स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर जिनसे कंट्रोल नहीं होता है कि नहीं मुझे तो अब स्टॉक खरीदना ही खरीदना है, इतना बढ़ गया, पहले भी मैंने सोचा था नहीं लिया, फिर वापस सोचा नहीं लिया, इस बार तो मैं स्टॉक खरीद के ही रहूंगा। इसलिए वो यहाँ पे स्टॉक खरीद लेते। होता क्या है, जो अर्ली इस स्टॉक में घुसते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं, स्टॉक गिर जाता है, वो डर जाते हैं। जिन्होंने यहाँ स्टॉक खरीदा वो डर जाते हैं, और इसीलिए उनके दिमाग में पैसे कमाना का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है कि मैं रेन इंडस्ट्रीज से पैसे कमाऊं। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही बचता है कि मेरे प्राइस के आसपास शेयर आए, मैं मेरा पैसा लेके बाहर निकलूं, मेरे को नहीं कमाना, कुछ तो गड़बड़ है स्टॉक में, और वो कोई दूसरे स्टॉक की तरफ देखना चालू कर देते। इसी वजह से जैसे ही प्राइस वापस से इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, एंड कुछ टाइम वो प्रॉफिट बुकिंग चलती है, और आप देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे ओवरऑल मूवमेंट है वो काफी टाइट होता गया, और फाइनली ब्रेकआउट आया स्टॉक ने, उसके बाद अच्छा खासा रन दिया। और एग्जांपल देखते हैं, ये है दीपक नाइट्रेट का एग्जांपल। कोरोना वायरस क्रैश था, स्टॉक अपसाइड मूवमेंट में, काफी सारे लोगों ने यहाँ भी स्टॉक लिया होगा इसलिए स्टॉक ऊपर आया, बट सेम आप देखिए इसी लेवल पे ओवरऑल सेलिंग चालू हो गई, क्योंकि अब ये जो लोग यहाँ फंसे थे उन्होंने इतना डीप क्रैश देखा 30-35% का कि डर गए।
डर गए कि मुझे तो बाहर निकलना है, पैसे वैसे तो छोड़ो, अपन तो 100 रुपए लगाए थे, 100 रुपए भी वापस मिल जाए अब तो वही बहुत है। तो वो यहाँ पे 100 रुपए अपने वापस लेके बाहर हो जाते हैं, और इसलिए ये हैंडल फॉर्म होता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है हैंडल फॉर्म होने का। कब का लॉजिक क्या है? इधर सेलर्स थे, पावरफुल वैल्यू मिला, बायर्स घुसे, बायर्स पावरफुल, इधर इक्विलिब्रियम की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ जाता है, कैंडल फॉर्म होता है, फाइनली एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है जो कि एक अच्छा लो रिस्क एंट्री पॉइंट होता है। स्टॉक ऊपर मूव करा, वापस से सेम स्टोरी रिपीट होगी जो यहाँ की स्टोरी रिपीट हुई थी। और जैसे ही लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के आगे स्टॉक मूव करता है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, और स्टॉक आगे की जर्नी चालू कर देता है। कप एंड हैंडल के एग्जांपल हम आगे भी और लेंगे, पर मैं आपको उससे भी एक और अच्छा ओवरऑल कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जिसको कि बोलते हैं वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन? देखिए, इसके नाम में जरूर पैटर्न होता है वीसीपी। ये जो है वो ओरिजिनली डिराइव्ड है मार्क मिनर्विनी का, काफी अच्छा बुक भी है और काफी अच्छी लर्निंग भी उन्होंने पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करी है। वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, इसका ऐसा मतलब होता है कि हर एक स्टॉक जब भी फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 10% गिरा, 15% गिरा, तो वहां पे वोलाटिलिटी इंक्रीज हो गई। अब जब वोलाटिलिटी इंक्रीज हुई है, तो वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होना भी जरूरी होती है एक अच्छे सस्टेन्ड अपमूव के लिए, और यही इसका लॉजिक है। और कंप्लीटली साइकोलॉजी से ड्रिवन है। हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं, अलग अलग तरीके से ये आपको दिख सकता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर जहां पे सेम डेप्थ के कॉन्ट्रैक्शंस थे, 2T कॉन्ट्रैक्शन, जहां पहला कॉन्ट्रैक्शन काफी बड़ा था, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन छोटा है। स्पेसिफिकली ये 2T कॉन्ट्रैक्शन आप जो देख रहे हैं, इसी को ही कप एंड हैंडल भी बोलते हैं। तो कप एंड हैंडल कुछ अलग नहीं है, वो एक वोलेटिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी का प्रेजेंटेशन है, जो कप और हैंडल जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम वैसा हो गया। 3T यानी कि 3, यानी कि पहला कॉन्ट्रैक्शन ये, दूसरा उससे छोटा, 3 जरा उससे भी छोटा। 4T यानी कि आप देखिए किस तरीके से प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, 5वां यानी कि और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से आपको दिख सकता है। 2T का नाम हो गया कप एंड हैंडल, जैसे कि ये पर्टिकुलर 3T है, इसी को ही ट्रायंगल पैटर्न भी बोलते हैं। यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसी को ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इधर भी सेम ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा, इधर भी सेम ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। इसलिए ज्यादा पैटर्न्स के नाम में मत घुसिए। बहुत लोग है ना पैटर्न के नाम में बिल्कुल खो जाते हैं, असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल, दिस दैट, ये वो, आखिरी में सब एक ही चीज बता रहे। फर्क नहीं पड़ना है, आपने नाम गलत बोल दिया किसी पैटर्न का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी समझ सही होनी चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ओवरऑल जिस तरीके से हो रहा है वो तरीका सही है, उसमें चांसेस ऑफ विनिंग जो है वो अच्छे है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये इंडिया मार्ट का एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पे हम देखिए ये स्टॉक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओवरऑल ये कोरोना वायरस के टाइम पे, और ये फिर यहाँ पे सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन आया। पहले की आप डिप देखिए 42% का करेक्शन था, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो आप लगभग उसका हाफ हुआ है 20%। तो आपको इसी तरीके से यूजुअली दिखेगा, पहला जो कॉन्ट्रैक्शन है यूजुअली उसका हाफ के आसपास सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है, ये 40% फॉर एग्जांपल, तो ये 20, ये कहीं 10-15 के आसपास, और ये ऐसे, और उससे आधा। तो ये एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई एंड स्टॉक आगे बढ़ गया। यूजुअली आपको कब स्टॉक को खरीदना चाहिए? जब आपको वोलेटिलिटी जो है वो 15 से 20% क्या आए। काफी लोग यहाँ खरीद लेते हैं स्टॉक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि यहाँ तो ब्रेकआउट हो गया, ये कप और ये हैंडल, और यहाँ पे हम खरीद लेते। नहीं, यहाँ आप देखिए डेप्थ जो है 42% है। यही एक प्रो चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, जो ही आपको दूसरे लोगों को जो कि यह शायद ये वेबिनार नहीं देख रहे या शायद उन्होंने कहीं कुछ पढ़ा नहीं है, वो ये मिस्टेक करते। मिस्टेक यही कि वो डेप्थ नहीं देखते। आपको हमेशा याद रखना है कि कप एंड हैंडल हो कुछ भी हो, सब चीजें आखिरी में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने की साइड ही इंडिकेट करती है। तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा। आप 40% पे लेंगे, देखिए इसके बाद स्टॉक आया, फिर रोल ओवर हो गया, कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर आप यहाँ खरीदते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल में। बट अब आपको पता है कि ये 40% गया है नीचे, तो हमें और कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तो हम 20% तक के कॉन्ट्रैक्ट का आपने वेट करा, आपको फाइनली ब्रेकआउट मिला। अब देखिए 108% रन आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक्स में 108% का रन ओवरऑल मिला है। तो अब क्या ये रन बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करने में आपको मेहनत करनी है। और कैसे हो सकता है ये तभी हो सकता है जब आप इसको बहुत बार देखेंगे। आप दिन में कम से कम 10 चार्ट, 15 चार्ट, 20 चार्ट, कभी मैं स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, जब मैंने मेरी करियर की स्टार्टिंग करी थी आज से 6 साल पहले, तब तो काफी सारी गलतियां हुई थी, फ्यूचर्स ऑप्शंस, ये वो सारी स्टाइल्स मैंने ओवरऑल देखी थी। पर जब फिर चीज समझ में आई कि सही करना है तो चार्ट ओवरऑल दिन में मैं 100 चार्ट्स देखता था। तब जाके आपको सिंपली आपकी आईज जो होगी ना वो एक स्कैनर बन जाती है। आप बस चार्ट खोलेंगे, आपको 2 मिनट लगेगा, आपको पता पड़ जाएगा क्या है सही है क्या गलत है। उस ज्यादा टाइम एनालिसिस करने में नहीं लगता एक टाइम के बाद। और उधर तक पहुंचने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी सारे स्टॉक्स को देखना पड़ेगा और इन पैटर्न्स को आपको मास्टर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमने बात करी थी वॉल्यूम्स की। अब देखिए कैसे वॉल्यूम्स यहाँ पे कम होती गई। ये आपको एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि जब भी आप एक कप देख रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, इसमें जो बेस है, जो बॉटम पार्ट होता है यहाँ का, वहां पे आपको वॉल्यूम जो है वो अगर कम मिलती है तो वो अच्छी बात होती है। और आप जैसे देखिए कि यहाँ पे जैसे स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा था, इन 2 कैंडल्स में आपको एकदम वॉल्यूम पंप मिला, तो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता गया और फाइनली बायर्स जीत गए। ओके, सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, बिरला सॉफ्ट। इसमें आपको दोनों चीज साथ में दिखेगी। ये पहला हो गया आपका कप एंड हैंडल पैटर्न। स्टॉक यहां से आया है, कप बनाया और यहाँ पे फिर नीचे गया और हैंडल। अब देखिए हैंडल बनाने में काफी लोग प्रॉब्लम क्या कर देते हैं, वो ऊपर की साइड हैंडल बनाते हैं। हैंडल हैंडल जैसा ही दिखना चाहिए, आप कहीं भी हैंडल नहीं बना सकते। और यूजुअली जो बेस्ट हैंडल्स होते हैं वो स्लोप करते हैं, जैसे ये। आप इस पर्टिकुलर को देखिए, ये स्लोप कर रहा है। यहाँ पे एक नीचे की लाइन है, ऊपर की लाइन मैंने बनाई है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग अच्छे होते। अब ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग बना देंगे तो वो एक्चुअली एक इम्प्रॉपर पैटर्न है, तो आपको वो चीज याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टॉक ने अच्छा रन दिया, ये देखिए, तो ये भी एक कप एंड हैंडल ही है। यहाँ पर मार्क इस पे नहीं करा मैंने, बट ये भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। ब्रेकआउट हुआ बट स्टॉक प्रोग्रेस नहीं करा। तो हम फेल्ड ब्रेकआउट्स पे भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर इस पैटर्न का जो सक्सेस रेट है वो 100% है। दुनिया का कोई भी पैटर्न है, कोई भी एनालिसिस है, वो 100% सही नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड आप देखिए, स्टॉक ने अच्छा रन दिया, इसके बाद यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई। आपको पहला कॉन्ट्रैक्शन 20% दिखा, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन 12%। यहाँ वॉल्यूम्स की बात करें तो देखिए ये ब्रेकआउट पे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम कैसी थी, ह्यूज वॉल्यूम। अब देखिए कहीं इतनी अच्छी वॉल्यूम्स हमको नहीं देखने को मिली इधर, तो ह्यूज वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट। स्टॉक ने 49% रिटर्न दिया 3 वीक्स पे। क्या बुरा है 3 हफ्ते में 49%? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, कप एंड हैंडल चीज पे फोकस कर सकते हैं। और पैटर्न्स की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। खास बात ये होती है कि पैटर्न्स यूजुअली कब बनते हैं, बेस्ट ऑफ द पैटर्न्स कुछ ना कुछ करेक्शन में बनते हैं। मार्केट में करेक्शन आ गया 2 महीने का, जैसे कि ये कोरोना वायरस पर्टिकुलर क्रैश था, इसके बाद से आप देखिए कैसा बुल रन चालू हुआ। तो जब भी ऐसे कुछ करेक्शंस आते हैं, मार्केट साइडवेज मोमेंटम में चला गया, उस टाइम पे काफी सारे ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते। उसके अलावा भी आपको ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट उस टाइम पे ये पैटर्न्स काफी अच्छे होते। क्यों? क्योंकि ये आपको 2 चीजें बताते हैं। एक तो कि स्टॉक में स्ट्रेंथ वापस आ रही है। अगर स्टॉक ऊपर की साइड आ रहा है मतलब स्ट्रेंथ वापस आ रही है, और अगर नहीं आ रहा है मतलब कि आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास पैसा लिमिटेड है। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज में पैसे को इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज ये आपको ये भी बताएगा कि कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस कोरोना वायरस क्रैश के टाइम देखिए काफी केमिकल कंपनी एक साथ कप एंड हैंडल पैटर्न्स बना रही थी। काफी केमिकल कंपनी में 15-20 दिन के अंदर एक साथ ब्रेकआउट्स आए थे। तो जब बहुत सारी चीजें पर्टिकुलर सेक्टर में एक जैसी होती हुई देख रहे हैं, वहां से इंडिकेशन आ जाता कि बड़ा पैसा इस सेक्टर में जाके बनेगा। तो इसलिए आपको हर बार ऐसी मार्केट्स में थीम्स मिलती है। आईटी थीम हो गई, आपके पास प्लेटफॉर्म बिजनेस की थीम्स हो गई, केमिकल की थीम हो गई, शुगर की थीम हो गई, होटल की थीम हो गई। ये अलग अलग सेक्टर के बारे में एनालिसिस हो जाता है। चलिए, सेक्टर एनालिसिस तो हमारा ज्यादा फोकस इस वीडियो में नहीं है, बट क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे उसके बारे में एक ब्रीफ दे दिया है।